अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। आया नंबर सूरह माइदा का आया नंबर 25 हो गया था। ये सभी मूसा अलैहिस्सलाम के ही मुताल्लिक़ चल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौनियों से नजात दिलाकर लाए इन लोगों को सहराए सीना में। अब ये सहराए सीना में मुकीम है। 2 साल का कुछ अरसा हुआ है। कुछ आगे हम तफसील यहाँ देखेंगे। मैं नोटिंग्स में कुछ नोट करके हूँ। और यहूद का वो जो पहले वो वाक़या गुजरा तो कैसा उनकी जिंदगी गुजरी, तो ये सब चला। 2-3 साल के अंदर अल्लाह की तरफ से उन्हें एक हुक्म हुआ कि जाओ, तुम्हारी अर्ज जमीन तो वो है फलस्तीन, अर्ज फलस्तीन है जो तुम्हारे पैगंबरों का, तुम्हारे बाप दादा का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहे, याकूब अलैहिस्सलाम रहे, इसहाक अलैहिस्सलाम रहे, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसके बाद मिस्र को गए थे ना। उनकी कहानी मालूम है। वो मिस्र में कैसा गए, वो इनका मुल्क तो वही था, फलस्तीन था, वो इराक था जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम उर्दन में पैदा हुए। उसके बाद फलस्तीन गए, वहां मस्कन रहा उनका। ये बाद में हुआ जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया। उसके बाद की कहानी आपको मालूम है। फिर अजीज मिस्र उनको खरीद लिया, वो गुलाम के तरह थे, बेटे की तरह भी पाला गया, ये भी रिवायत में है। उसके बाद जब जवान हुए तो जो वाकया हुआ जुलेखा का, वो जो अजीज मिस्र की बीवी का, वो सारा। उसके बाद कैद हुए। उसके बाद जब इनको मिस्र की एक मिनिस्ट्री मिल गई, नॉट के ये नहीं कि बादशाह हो गए, ये कुछ फूड फूड एंड सिविल सप्लाईज का या कुछ जैसा अब होता है ना, एक पोर्टफोलियो जो होता है मिनिस्टरों का, फूड एंड सिविल सप्लाईज, वो मिला होगा। क्योंकि बहुत जबरदस्त खत आने वाला था और इन्होंने पेशन गोई की कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ख्वाब की वो ताबीर बताई, ये सारा वाकया हुआ। उसके बाद ये जो इख्तिदार में आ गए, बहुत अच्छे पोजीशन में आ गए, बहुत अच्छा उनका रसूख था, तो उन्होंने क्या किया, वो जब आकर लेने गए, खहत साली शुरू हो गई, तो अतराफ के कस्बे वाले, मिस्र के अतराफ के कस्बे वाले सब यहाँ आने लगे। मरकजी हुकूमत जो कैपिटल सिटी होती है, अब बेंगलुरु कैपिटल सिटी होती है, तो अतराफ के इलाके वाले आएंगे ना। अगर कोई तकलीफ हो गई तो विधानसभा आएंगे या वहाँ अप्लीकेशंस देंगे। ये सारी जो ये होती है वो वहां भी हुई। अतराफ के कस्बे वाले आए, सब रेशन लेने के लिए आते थे। तो ये जब आए, इनके पास आए, तो इन्होंने पहचान लिया। उन्होंने नहीं पहचाना, ये छोटा बच्चा था, 7-8 साल 10 साल के अंदर का बच्चा था। इन्होंने नहीं पहचाना, वो अपने भाइयों को पहचान गए। और उसके बाद उन्होंने पूछा, बिन्यामीन को भी बुलाया, बुलाने का एक मंसूबा बनाया, उसको ये चोरी का इल्जाम वगैरह लगा कर इनके ऊपर, तो उनको अपने पास रख भी लिया। फिर क्या हुआ, पूरे इधर आ गए। वहां जो थे बाप, 12 बेटे, उनके बीवियां, उनके बच्चे, सब मिलकर मुंतकिल हो गए। कहाँ? मिस्र को मुंतकिल हो गए। ये ऐसा इनका ट्रांसफर हुआ, वहां से शिफ्ट होकर यहाँ आने का। वरना उनका मस्कन तो वही था, उनका मुल्क वही था, फलस्तीन ही उनका मुल्क था। तो अल्लाह कह रहा है, इनको एक हुक्म दे रहा है कि देखो, तुम तो यहाँ गुलामी के ज़ेर असर, पहले तो पीरज़ादा थे, तुम्हें बहुत अच्छा रसूख था, बहुत अच्छा था, लेकिन जब इनमें इंडिपेंडेंस का ये रूह ये शुरू हो गई, इनमें एक इंस्टिल हो गया, इनमें एक बेदार हो गया जज्बा कि एक हमारा मुल्क हमें आजाद कर लेना है, ये लोग बाहर के हैं, ये लोग फलस्तीन के हैं, यहाँ आकर हमारे ऊपर बड़े रसूख से रह रहे हैं। तो उनको निकालने की जो कोशिश करे, तो क्या हुआ, ज़ैर आ गए, गुलामाना इसमें आ गए, गुलाम हो गए, बांदियां हो गई, इनके लौंडियां हो गई, इनके बीवी बच्चे, और ये गुलामी में आ गए। ऐसा भी बहुत लंबा पीरियड गुजरा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देकर, नबूवत देकर भेजा गया कि देखो, ये तुम्हारी कौम,
ये बनी इसराइल जो है, ये तुम्हारी कौम इसके लिए नहीं बनी है कि गुलामी करे, फिरौनियों की गुलामी करे, तो इसे आजाद करो। तो आजाद किया, बड़ी मुश्किल से आजाद किया। वहां एक वाकया भी हो गया, खप्ती और फिरौनी लड़ रहे थे, तो अपनी इसराइली और खप्ती लड़ रहे थे, तो ये अपने कौम की हमीयत में, गीरत में एक जो सेटल करने गए, मारना तो नहीं चाहा, एक मुक्का उसको मारा, वो ढेर हो गया। तो इतनी मोहब्बत थी, इतनी हमीयत थी, इतना कौमी जज्बा था। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, देखिए अब जो है लईम बसत्ता इलैया, नहीं उससे पहले का, हाँ ये जो कह रहे हैं कि या अल्लाह ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मुझे दूर कर दे, इन लोगों से मुझे जुदाई दे दे। खाला रब्बी इन्नी अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फखरु बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन। अल्लाह मेरी बात नहीं मान रहे ये लोग, मेरा कोई इख्तियार नहीं है इन लोगों पर, ये फर्माबरदार नहीं है मेरे, नई बात मानते इन्हों, मेरा इख्तियार है तो मेरे अपने आप पर है, मैं मुझे कुछ दे बोल हुक्म, मेरे तई कोई हुक्म है तो मैं कर दे, तो मेरे अपने अपने नफ्स पर मेरा हुक्म है, मेरा इख्तियार है, या मेरे भाई पर है, उसके अलावा किसी पर नहीं है, तो मुझे जुदाई डाल दे। ऐसा ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ऐसा एक हुक्म आया था, लेकिन तब इन लोगों के जो हुजूर के सहाबा वगैरह हैं उनको लेकर नहीं, अल्लाह ने डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहा कि देखो तुम्हारे नफ्स पर है, ये जो भी हुक्म हो रहा है, जाकर हमलावर होना, लोगों को नबूवत का ये देना, और उसके अंजाम कार जो भी तकलीफ होती है उसे सहना, ये तुम्हारी जान पर है, तुम्हारे नफ्स पर है, तुम खुद करना है। अब तुम्हारे साथ तुम्हारे सहाबा आते हैं या कोई आपका साथ देता है या नहीं देता, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल दो डिफरेंट मुतज़द चीजें हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। वहां कह रहा है अल्लाह के ले जाओ तुम्हारी कौम को और फलस्तीन फतह करो, हुक्म हो रहा है, सब मिलकर जाओ। और थी भी कितनी नफरी, आपको मालूम है कितनी नफरी थी, कितना मैन पावर था जो वहां से निकले, मिस्र से निकले, कितना था याद है? 6 लाख। 6 लाख का था। अब 6 लाख में आप अगर सेंसस ले लें तो 1 लाख औरतें ले लीजिए, 1 लाख बच्चे ले लीजिए, 1 लाख ज़ईफ भी ले लीजिए, बाकी के 3 लाख तो है ना। अब इन्हों क्या कह रही, वहां जब्बारी नहीं, वहां बहुत कदावर कौम है, बहुत लहीम शहीम, बहुत ताकतवर कौम है, हम नहीं जा सकते। वो 3 लाख तो नहीं होंगे ना, फलस्तीन में कितने होंगे, हजारों में होंगे, लाखों में तो नहीं होंगे। ये अगर 3 लाख की नफरी गई, मैन पावर गया, लश्कर गया, तो वो डर के भाग जाएंगे ना। तो वही कह रहे हैं, इनमें तो अशखास थे जो अल्लाह से डरने वाले थे, वो कह रहे हैं कि तुम दाखिल तो हो, तुम इतने लोग मिलकर, ये जमे गफीर अगर जाएगा, इतना बड़ा लश्कर अगर जाएगा, इवन कमजोर भी हो, तुम्हारी उतनी खदावर शख्सियत नहीं है, मामूली शख्सियत है, लहीम शहीम नहीं हो, दुबले कमजोर ही हो, फिर भी अगर लाखों में अगर दाखिल हो गए तो वो मरूब हो जाएंगे ना, वो वहां से निकल जाएंगे ना। और अल्लाह का वादा है, तुम करो अपना असबाब करो, अपना काम करो, अपने तई जो जरूरी है वो काम करो, उसके बाद अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह मदद करेगा, ये वादा है अल्लाह का, ये कह रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह इनमें मेरे में तफरीक डाल दे, मैं नहीं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये मेरी बात नहीं सुन रही। ये दुआ पूरी हुई कि नहीं, ये इल्तिजा पूरी हुई कि नहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की? सुना अल्लाह ने अलग कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम को और इनको? नहीं, नहीं करे, नहीं, ये दुआ कबूल नहीं न करे। हुई, ये इल्तिजा अल्लाह नहीं सुनिया। अल्लाह ने क्या कहा, तुम्हारा काम है इनको तालीम देना, तरबियत देना, तुम्हें इसीलिए मबूस किया है, इनसे तुम अलग नहीं हो सकते, जितनी जिंदगी है इन्हीं के साथ गुजारना है, और इन्हीं को तालीम और तरबियत में तुम मुनहमिक रहना है, होती या नहीं होते ये अलग बात है, लेकिन आपके तय जिम्मेदारी तो यह है कि उनके साथ रहना और उनको तालीम और तरबियत करना। खाला फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सना,
यतीहून फिल अर्दी फला तअस अलल कौमिल फासिकीन। ये अल्लाह का जवाब आ रहा है। जो मूसा अलैहिस्सलाम की इल्तिजा है उसके जवाब में अल्लाह क्या कह रहा है? फ़इन्नहा, अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा ऐसा अगर है, इनकी इतनी हद धर्मी है, ये नहीं जाना चाहते, तुम्हारा हुक्म नहीं मान रही, मेरा हुक्म नहीं मान रही है, तो इन पर सजा ये है कि वो 40 साल तक, अरबईन सना, अरबईन बोले तो 40, अरबा अरबईन, अरबा का तो 4, अरबईन 40, सना साल, 40 साल तक अब ये अरसे फलस्तीन इन पर हराम है, हराम कर दी गई। अब 40 साल तक ये नहीं जा सकेंगे, ये जाना अब चाहे भी तो नहीं जा सकेंगे, ये यहीं सरगर्दा भटकते फिरेंगे, ये बेसाहिबा है, यहाँ कुछ नहीं है, बेसरो सामा लखो दख सहरा, सहरा ये सीना, पूरा एक मैदान, एक रेतीला मैदान है, ना झाड़ ना झड़ोला ना कुछ, उनको साया, साहिबान अल्लाह ने किया है। वो बादल जहां जहां जाते बादल भी जाता, मनो सलवा का है इनके पास से, ये जो ग़िज़ा इनको नाजिल हुई, और पानी भी हो गया, चश्मे भी फूट गए, लेकिन इसके अलावा जो एक मस्कन होता है, घरेलू जिंदगी होती है, एक सुकून चैन इत्मीनान की, उससे इन्हें महरूम कर दिया गया। कितने साल के लिए? 40 साल के लिए। ये इनकी अर्ज़े फलस्तीन, इनकी आबाई वतन, इनका आबाई वतन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मस्कन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मस्कन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मस्कन, और कई अनबिया का मस्कन, ये अगर तुम नहीं जा रही, नहीं फतह कर रही, हुकूमत अदौली कर रही, नाफरमानी कर रही, तो तुम्हें सजा यह है कि 40 साल तुम इसी सहरा में भटकते फिरोगे, सरगर्दा भटकते फिरोगे, यानी कोई तुम्हें एक आसाइश का, एक आराम का, एक सुकून का, एक ये मयसर नहीं होगा, वो टाइप की जिंदगी ही तुम्हें मयसर नहीं होगी। ये जमीन ये तुम पर हराम कर दी गई है। कितने साल के लिए? 40 साल के लिए। इन नाफरमानों की हालत पर फिर मजीद कह रहा है अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि अब ये जो इन पर हराम कर दिया गया है, अब यहीं रहना है 40 साल, और आपको भी यहीं रहना है, इन्हीं के साथ रहना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी यही रहना है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम यही रहना है, योशा बिन नून भी हैं, और तालिब इब्ने युफन्ना भी हैं, वो 2 अशखस जिनकी बात अब आगे आ रही है, सब इन्हीं के साथ थे, यही मुश्किलात में थे, अब चूंकि इन पर हराम कर दी गई है। तो इसका एक वाकया बयान होता है कि तफसीलात क्या है, क्यों नहीं गए, कितने थे, क्या थे, इनकी हालत क्या थी, हालात क्या थे उस वक्त के, ये बयान हो रहा है कि इसकी तफसीलात तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खुलासे के तौर पर चंद नोटिंग्स वो आप सुन लीजिए, वो भी मैंने कोट्स में ही लिखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दश्ते फारा से बनी इसराइल के 12 सरदारों को फलस्तीन का दौरा करने के लिए भेजा। इससे पहले क्या बात आई थी, याद है आपको? नखीब मुकर्रर किए, नहीं नखीब, याद है? नखीब मुकर्रर किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 कबीलों में 12 नखीब, नखीब बोले तो क्या, नखब लगाना, इसका रूट वर्ड क्या है? नखब लगाना, यानी तफ्तीश करना, गहराई में कोई चीज को देखना, जायजा लेना, मुआयना करना। अब ये नखीब यहाँ क्या काम कर रहा है? कबीले की देखरेख कर रहा है, वहाँ के मामलात क्या हैं, क्या हालात हैं, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा फैसला करना, ये सारी चीजें नखीब ही करेगा। अब ये जो हुआ अल्लाह का हुक्म, तो तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये 12 नखीबों को भेजा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दिस काफिला, ये जो 6 लाख का काफिला है उसके रिप्रेजेंटेटिव बनाकर ये 12 नखीब को कहाँ भेजा? कहाँ गए ये लोग? फलस्तीन को गए। क्या वास्ते फलस्तीन को? वहां के हालात क्या हैं, वहां लोग कैसे हैं, कैसा वहां का ये है, जा सकती हैं क्या, क्या माहौल है। अब इन्हों जाना फतह करना बोले तो ये सब भी वहां का जायजा लेने के लिए, वहां के हालात मालूम करने के लिए 12 सरदारों को फलस्तीन का दौरा करने के लिए भेजा, सर्वे करने के लिए, सर्वे करके आओ वहां कितने लोग हैं, क्या हैं, क्या वहां कहाँ ये क्या है, माहौल क्या है, आबपाशी है क्या, वहां चीजें अवेलेबल हैं क्या, वहां की जमीन कैसी है, ये सब देखा वो। तो वो वापस आए ताकि वहां के हालात मालूम करके आए। ये लोग 40 दिन दौरा करके वहां से वापस आए, 40 दिन तक वहां रहे, वहां के लोगों को देखा। वो कई मौलिका कौम थी, वो मुशरिकीन थे, कुफार थे, मुस्लिम नहीं थे वो, उस वास्ते उनको वहां से अल्लाह निकालने के लिए इनको हुक्म दिया था। तो वापस आए और उन्होंने
कौम के मजमूए आम में बयान किया। अब वापस आने के बाद क्या हाल हुआ होगा, सब उनके पास आ गए होंगे, नहीं अच्छा क्या है भाई, वो जमीन में क्या है, वो कैसी जमीन है, कौन लोग हैं, कैसा है वो माहौल, कैसा है वहां का हाल क्या है, मालूम करने सब आ गए। अब मजमूए आम से यानी पूरे 6 लाख हैं समझो, वो 6 लाख आदमियों से, पूरे एक ही तो मैदान में है ना, उन लोगों से मुखातिब करके इन्होंने वहां के हालात क्या बयान कर रही, कह रहे हैं कि वाकई वो जमीन में दूध और शहद की नहरें बहती हैं वहां पर, वाकई ऐसी ही जमीन है, अभी भी वैसी ही है। फलस्तीन पर सब लोगों की नजर क्यों है, अमेरिका की नजर क्यों है, ट्रंप की नजर क्यों है, यहूद की नजर क्यों है? वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, वहाँ की हर चीज बहुत लजीज है। कहा जाता है कि एक छोटे से छोटा जो तरकारी होती है, ग्रोसरीज होते हैं, जो अनाज होता है, गल्ला होता है, जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, सब में एक अलग किस्म की लज्जत है, एक मजा अलग ही है वहाँ का, बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार, बहुत लजीज चीजें वहाँ पर अवेलेबल है। ये अनबिया का ये है, अनबिया का मस्कन है, तो जमीन में भी उसकी तासीर होंगी, अल्लाह की तरफ से बरकतें होंगी। वो बरकत अब अर्जुल बरकता, इससे पहले मुकद्दसतुल बरकता, मुकद्दस भी है, बरकतों वाली भी है, अल्लाह ने कहा। तो इन्होंने इसका इकरार किया कि हाँ वाक़ियतन वहां पर दूध और शहद की नहरें बहती हैं, यानी दूध की नहरें बह रही, शहद की बह रही बोल को नहीं, इस्तेआरतन, जैसा हम महावीरतन कहते ना, बहुत अच्छा है तो बहुत खुशहाली है तो क्या बोलती हैं, अब इंडिया को क्या बोलती हैं, सोने की चिड़िया बोलती हैं। क्या ये सोने की चिड़िया नहीं, यहाँ सोना ज्यादा अवेलेबल है इस वास्ते बोलती हैं ये महावीरतन। ऐसा ही इन्होंने भी कहा कि हाँ वहां पर ज्यादा चीजें बहुत ही फरावानी है, हर चीज की फरावानी है, हर चीज अवेलेबल है, और बहुत ही लजीज मजेदार, बहुत अच्छी है, वहाँ लोगों की सेहत भी अच्छी है, क्योंकि आबो हवा वहाँ की बहुत अच्छी है। लेकिन एक टैग फिर अलग बता दिया कि लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोरावर हैं, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही जोरावर, जोरावर आदमी हमने वहां देखे, वो सब बड़े कदावर, बड़े ऊंचे लंबे और लहीम शहीम हैं। और हमने वहां बनी अनाख को भी देखा, वो भी एक ये है जो कोई होगा, एक कबीला होगा, बनी अनाख को भी हमने देखा है, यानी वो भी जोरावर, मुशरिकिन का, शिर्क का भी और कुफ्र का वहां दौर दौरा है। अनाक को भी हमने देखा, जो जब्बार हैं, जब्बार बहुत जबर करने वाले जबरदस्त लोग, और जब्बारों की नस्ल से हैं, वो हैं भी जब्बारों की नस्ल से, वो खुद भी जब्बार हैं। और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं। टिड्डे किसे बोलते हैं भाई, टिड्डे, टिड्डे किसे बोलते हैं? लोकस्ट। हाँ लोकस्ट, लोकस्ट है, छोटा हकीर सा लोकस्ट है। करेक्ट। क्या है उसमें दम है, हवा से यकियत से भी गिर जाता है उन्हें, ज्यादा जोर की हवाई तो भी गिर जाता है, वो जो बारिश के बाद उछल्लू आती वही तो है ना, उसके बाद नीचे मरे पड़े होते ना। तो इन्हों बोल रही कि उन लोगों के मुकाबले में उनके सामने वो जो जोर और अन्ना कौम भी थी, और दूसरे जब्बारीन भी थे, मौलिका कौम भी थी, ये सब मुशरिकीन कुफर जो थे, उनके सामने हम लोग ऐसे जैसे टिड्डे, छोटे छोटे पतिंगे, पतिंगे के जैसे हैं हम लोग। उन लोगों की नजर में भी हम पतिंगे हैं, और हम खुद अपनी नजर में भी उनके सामने पतिंगे ही नजर आते थे, अपनी निगाह में भी हम ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसी ही उनकी निगाह में भी थे, यानी वो भी हम लोगों को टिड्डे, वो जैसा वो लिलीपुट का वो एक वाकया हम पढ़ते ना, एक बड़ा सा उनको बंद करके रखे थे, लेकिन वो थे उनके सामने कैसे, लिलीपुट, छोटे छोटे टिड्डों के जैसे। ये बयान सुनकर सारा मजमुआ चीख उठा कि आए काश हम मिस्र ही में मर जाते, आए काश इस बयान ही में हम मर जाते, इस बियाबा ही में हम मर जाते, काश ये नौबत आती ही ना, अल्लाह की तरफ से हुक्म ना होता, और हमें जाकर वही से बड़े लहीम शहीम जोरावर आदमियों से लड़ने की जरूरत पड़ती है, ये काश नौबत ही ना आती, हम यही मर जाते। पूरा मजमुआ
चिल्ला उठता है, यानी ये पस्त हिम्मती, इनकी कमजोरी, पस्त हिम्मती दिखा रही। ये कहाँ का, ये बाइबल का एक वाकया बयान हो रहा है। सो ये बाइबल में जो जिक्र आया है, खुदावंद, उन्होंने ऐसा ही रेफर करते थे अल्लाह को, खुदावंद क्यों हमको इस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है। हमें अल्लाह ही बोलते हैं, उन्होंने खुदावंद बोलते हैं बाइबल में, और यहूद भी खुदावंद बोलते हैं ना। तो ये बाइबल का एक कोटेशन है ये। फिर तो हमारी बीवियां और हमारे बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे, यानी हम ना क्यों वहां ले जाकर कत्ल करवा रहा है। हम कत्ल हो गए तो हमारे बीवियां बच्चियां उनके लूट का माल, माले गनीमत हो जाती, कनीजा बना लिए जाती, और क्या क्या होता है उनके साथ। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं। इतनी मुश्किल से लाए हैं, जब ऐसी बात मूसा अलैहिस्सलाम के कानों में पड़ेगी, उनके गोशे गुजार होगी, तो उन पर क्या गुजरेगा। कितनी मुश्किल से लाए हैं, और कितनी मुश्किल से ये खुद भी इनके साथ मुसीबतें उठा रहे हैं, सहरा में रह रहे हैं, इनके साथ रह रहे हैं। जो इनकी ग़िज़ा है वही उनकी भी ग़िज़ा है, अनबिया का ये हाल है। तो अब ये बात सुनकर क्या हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा। क्या कह रहे हैं, आओ हम अपना कोई सरदार बना लें और मिस्र को लौट चले। पहले जो गुलामी थी वहां जो थे वहीं पर लौट चले हम। इस पर इन सरदारों में से जो फलस्तीन के दौरे पर भेजे गए थे, दो सरदार यूशा बिन नून और कालिब, कालिब बिन यफन्ना उठे। ये दो भी गए थे, वो 12 नकीबों में से ये दो भी नकीब थे ना, वहां जाकर आए थे। अब इन्हों दोनों अल्लाह से डरने वाले थे। कहा जा रहा है कि वो अल्लाह से यखाफूना, वो डरने वाले थे, यानी तकवा था उनमें। अल्लाह हुक्म दिया है तो हुक्म की पासदारी करना, उसकी तामील करना हमारे ऊपर वाजिब है, ये जानते थे। नहीं पासदारी करे तो उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ता है, अल्लाह का क्या कहर नाजिल होता है, वो भी इन्हें मालूम था। तो इन्हों समझा रही, ये दो नकीब जो वहां जाकर आए, वहां का हाल इन्हों भी देख कर आए, कितने खदावर हैं, क्या क्या है देख कर आए। लेकिन फिर भी वो कितने ही हजारों में होंगे, छोटे दुबले पतले भी हो, अगर लाखों में चले गए तो रोजदारी हो जाएगी ना उनके ऊपर, प्रिवेल कर सकेंगे ना। तो ये समझा रहे कि यूशा और कालिब उठे और उन्हें इस बुज़दिली पर कौम को मलामत की। क्या इतनी मैन पावर तुम्हारा है, इतने ज्यादा हो तुम तादाद में, फिर भी तुम थोड़ी सी तादाद की वो लहीम शहीम हुए तो क्या हुआ, खदावर हुए तो क्या हुआ। कम है ना उन्हों तादाद में, तो उन्हों कम है। फलस्तीन बड़ा कितना है, इतनी बड़ी तादाद की वहां आबादी नहीं है। तो वो समझा रही कि कालिब ने कहा चलो हम एकदम जाकर उस मुल्क पर कब्जा कर लें। एकदम जाकर धावा बोल दिए तो उनको अगर तैयार होने का मौका नहीं दिया तो उन्होंने कहाँ से हमारे हमले की ताब ला सकते हैं, और मरऊब हो जाएंगे ना। तो एकदम जाकर उन पर धावा बोल देंगे, वो गेट से गुजर जाएंगे, बाप से गुजर जाएंगे और अंदर दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ करें। तसर्रुफ करना बोले तो यूटिलिटी करना, यानी हमारी मिल्कियत है वो, हमारा हक है वो, तो हम जा सकते हैं, हमारा हक है ना। ना हक का काम करे तो अल्लाह साथ नहीं देता। हक के काम में क्या है, अल्लाह की मदद होती है, और अल्लाह का वादा है कि तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें ये अर्ज़ फलस्तीन में फतह होगी तुम्हारे हाथों। बाद में हुई, लेकिन इनको नहीं दिया अल्लाह। ये जो बहुत ही सरकश कौम थी, जिद्दी कौम थी, मानती नहीं थी बातें, इनको नहीं दिया। फिर दोनों ने एक जुबान होकर, यानी यीशु बिन नून और ये कालिब, ये दोनों मिलकर एक साथ बोल रहे, बैक वक्त बोल रहे, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको इस मुल्क में पहुंचा देगा, यहाँ हमें फतह भी मिल जाएगी। फकत इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो। ये बाइबल की लैंग्वेज है, अल्लाह से तुम बगावत ना करो, उसके हुक्म की तामील में चलो तो सही, बाद में जो होगा अल्लाह मदद करेगा, आ जाएगी मदद। अब जैसा बदर में हुआ, अब बदर में उनके बहुत ज्यादा आदमियां थे, यहाँ 300 ही थे, तो क्या उन्हें वापस आ गए क्या। नहीं, इनसे लड़ने नहीं होता, हमारे पास तो तलवारें भी नहीं है। कम तलवारें थी, 8 तलवारें थी, कम घोड़े थे, सबके पास घोड़े भी नहीं थे, सबके पास तलवारें भी नहीं थी, सबके पास नेज़े भी नहीं थे, फिर भी लड़ने के वास्ते तैयार हो गए। तो अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह की मदद कैसे आई, 3000 का दस्ता आ गया या 5000 का दस्ता आ गया, फरिश्तों का दस्ता आ गया।
वहां के लड़ने वाले, वहां के लश्कर वाले भी कहा करते थे, जो थे ये 313, वो भी कहा करते थे कि हम जाए किसी को कत्ल करें, उससे पहले वो कत्ल हो गया होता था। कौन करते थे? ये फरिश्ते करते थे। अगर तुम कदम उठाओ, तुम्हारे इकदाम हो, तुम्हारी तरफ से पहल हो, असबाब तुम करना, असबाब इख्तियार करना, फिर अल्लाह की मदद आएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि फकत तुम इतना काम करो कि सिर्फ जाकर उनके दरवाजों में दाखिल हो जाओ, वो जो गेट है ना उसमें दाखिल हो जाओ, एकदम दाखिल हो जाओ, तो खुदावन तुम्हारे से राजी हो जाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। मगर कौम ने इसका जवाब ये दिया कि नहीं, उन्हें संसार करो, संसार कर दो उन्हें। आखिरकार अल्लाह ताला का गजब भड़का और उसने फैसला फरमाया कि अच्छा, अब यूशा और कालिब के सिवा इस कौम के बालिग मर्दों में से कोई भी इस सरजमीन में दाखिल ना होने पाएगा। ये अल्लाह ने पहले ही पेशन गोई कर दी, प्रोफेसी कर दी कि अब यूशा बिन नून और कालिब इब्न फन्ना जो जाना चाह रहे हैं, जो लोगों को भी एक ये दे रहे हैं कि उमंग दिला रहे हैं कि चलो अल्लाह का वादा है, अल्लाह पूरा करेगा, तो इन्हों दोनों बाद में भी जब अरसे फलस्तीन फतह होगा तो ये दोनों जाएंगे। बाकी के 10 नकीब, बाकी के 10 सरदार है ना, ये नहीं जाएंगे, ये नहीं दाखिल होंगे वहां पर। और ये कौम जो अब ये कौम गुलामी का ठप्पा है इसके ऊपर, ये कौम भी नहीं जाएगी। इसके बाद जो इनकी नई नस्ल आएगी, इनकी नई नस्ल जो यहाँ पैदा हुए, यहाँ सहरा सीना में पैदा हुए, वो जवान होकर जब 40 साल का पीरियड अल्लाह इनके ऊपर 40 साल, 40 साल में एक नौजवान नस्ल उभरेगी, फिर वो फतह करेगी, वो जाएगी। तो ये जो है अब इन लोगों में से कोई भी अरसे फलस्तीन पर कदम नहीं रख सकेगा। ये कौम 40 बरस तक बेखानमा यानी बेसरो सामान, बेसाएबन फिरती रहेगी, सरगर्दा फिरती रहेगी, यहाँ तक के जब उनमें से 20 बरस से लेकर ऊपर की उम्र तक के सब मर्द मर जाए। अल्लाह कह रहा है ये 20 बरस से लेकर उसके ऊपर के जितने भी मर्द हैं वो सब मर जाएं और नई नस्ल जवान होकर उठे, तब उन्हें फलस्तीन में फतह करने का मौका दिया जाएगा, तब उन्हें मौका दिया जाएगा। अब नहीं, अब हराम कर दिया गया, 40 साल के बाद से हराम। चुनांचे इस फैसले खुदाबंदी के मुताबिक बनी इसराइल को दश्ते फारान, कोसा ये सहरा सीना को दश्ते फारान भी कहा जाता है, दश्ते फारान से शर्की उर्दन तक पहुंचते पहुंचते पूरे 38 बरस लग गए कि इन्हों एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते आ रही ना। तो शर्की उर्दन आप देखे क्या, मैं एक ये भेज कर हूँ आपको, एक मैप भेज कर हूँ ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी देखे उसमें देखे इन्हों फिरते 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 शर्की उर्दन तक आए, तो वो कितने साल लग गए? 38 ईयर्स लगे, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक आने 38 ईयर्स लग गए। इस दौरान में वो सब लोग मर खप गए। अब अल्लाह बोल रहा है 20 के ऊपर के लोग इस दौरान में सब मर गए, सबकी उम्र खत्म हो गई। जो जवानी की उम्र में मिस्र से चले थे वो सब मर गए। शर्क़ उर्दन फतह करने के बाद ये भी एक मंजिल है जिसको फतह कर लिया गया। शर्क़ उर्दन बोले तो मशरिक़ी उर्दन, उर्दन को सा वो इलाका जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फलस्तीन का ही एक पार्ट, फलस्तीन का नहीं, करीबी एरिया, वहां दिखा रहा है, मैप में दिखाया गया है। जी जी शर्क़ उर्दन फतह कर लिया इन्होंने। फतह करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। अब बाकी बचे कौन है? वो 2 नकीब जिन्हें सरदार बनाकर भेजा गया था इन लोगों के साथ, यूशा बिन नून है और तालिब इब्न यूफन्ना है, हजरत यूशा और वो है। उनके अहद खिलाफत में बनी इसराइल इस काबिल हुए कि फलस्तीन फतह कर सके। बाद में फलस्तीन फतह हुआ, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं, फलस्तीन फतह हुआ, उसके बाद अल्लाह ने कहा कि सजदा रेज जाओ, और हित्ततुन का मामला भी आया,
गंदुम गंदुम बोलकर जाने लगे, वहां भी इनको खाने पीने की पेट का मल ही मसला था। हाँ, तो अल्लाह फिर इनके ऊपर थोड़े दिन रहे, फिर उसके बाद अजाब का यह कैफियत फिर हुई इनके ऊपर, क्योंकि इनकी शरारतों की वजह से, इनकी ज्यादती वैसी थी। अब इस वाकये को बयान करने का क्या वास्ते बयान किया जा रहा है, वो भी एक रिवायतों में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दिए, यहूदियां मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दिए, तो क्या पादाश हुई, उसकी पादाश में उसके अंजाम में कर कितनी तकलीफ उठाए। अब यहाँ का क्या मामला है जरा सोचिए, मदीने में क्या मामला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। यहाँ भी यहूद है ना, ये यहूद की ही कहानी बयान की जा रही है, यहूद के सामने, वहां यहूद हैं, तकलीफ दे रहे हैं, मुसीबतें डाल रहे हैं, बहुत ही मुश्किलात खड़े कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी जाती हैं और इस्लाम की इशाअत में बहुत तकलीफ डाल रहे हैं, तकलीफों का सामना करना पड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो यहाँ यहूद को ये साफ समझाने के वास्ते इस बयान पर गौर करने से साफ समझ में आ जाती है बात के किस्सा के पैराए में दरअसल बनी इसराइल को ये मालूम कराना मकसूद है कि मूसा के जमाने में नाफरमानी, इनहराफ और पस्त हिम्मती से काम लेकर जो सजा तुमने पाई थी, अब उससे बहुत ज्यादा सजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ये जो तुम बागियाना रविश, बगावत का रवैया इख्तियार कर रहे हो, उसकी पादाश में भी तुम्हें उससे ज्यादा मिलेगी सजा। अब उससे ज्यादा सजा मिलेगी, तुम भुगतोगे। एक वार्निंग दी जा रही है, जो तुम कर रहे हो, ये पिछला किस्सा बयान करके इन्हें एक मॉरल समझाया जा रहा है कि उन्होंने कितनी तकलीफ उठाई, उससे ज्यादा तकलीफ तुम्हें उठाती, जान लो, याद रख लो ये बात, और ये एक नसीहत के तौर पर ले लो, तुम्हारी तर्ज जिंदगी को तुम चेंज करो, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी रविश, तुम्हारा ये जो बाकियाना सलूक है, इसे चेंज करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माविन और मददगार बन जाओ। और जो भी तालीमात आ रहे हैं, ये तौरात ही की तालीमात है, तुमने इनहराफ कर लिया है, ये सही सुवर्शन आ गया है, तो इसे पकड़ लो, नहीं तो उससे ज्यादा सजा मिलेगी। अब दूसरा मौजू चेंज हो गया, आदम अलैहिस्सलाम का आ रहा है। वत्लु अलैहिम, इन पर पढ़कर सुनाइए, अलैहिम, इन लोगों के सामने ही, नबाब नई आदमा बिलहक, इब्नई, कौन सा सीगा है ये, इब्नई, इब्न एक वाहिद, इब्नई ड्यूअल, दो दो तस्निया का दो ना। हाँ, दो का सीगा, तस्निया बोलते ना, इस्नैन भी बोलती, इब्नई भी बोलती, इस्नैन, इस्नैन भी बोलती। तो कहा जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कहा जा रहा है, इन पर पढ़कर सुनाओ, इब्नई आदम बिल हक, हक के साथ वो वाकया बयान करो जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का गुजरा है। इस फर्रबा कुर्बानन फतुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बला मिन अल-आखिर क़ाला लअक़्तुलन्नक क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अब ये दो भाइयों का वाकया है, हुजूर से कहा जा रहा है, और जरा उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा भी जैसा है बिला कमोकास्त, बरहक, बरहक उर्दू में क्या बोलती, बेकमोकास्त बोलती, यानी कोई डिलीशन नहीं करना, कोई एडिशन नहीं करना, जैसा बरहक वाकया उनका हुआ है वैसा बयान कर देना, बरहक सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कुर्बानी नहीं कबूल हुई। उसने कहा, कैसा मालूम होता है कि कुर्बानी कबूल हो गई नहीं कबूल हो गई, अब तो नहीं मालूम होता, अब नहीं मालूम होता हमें हमारी कुर्बानी कबूल हुई कि नहीं। तब क्या होता था, उस वक्त का मामला ये था कि एक आसमान से एक शोला आता, एक आग का एक शोला आता, और जो भी कुर्बानी पसंद होती अल्लाह को उसे खा जाती थी, भस्म हो जाती थी, वो खत्म हो जाती थी वो। तो यहाँ हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कबूल नहीं हुई, यानी उसकी जो थी उसको भस्म कर दिया गया, इसकी वैसी ही रह गई। तो इन्हें हसद की आग में भड़क उठा। इसके पीछे भी एक वाकया है,
ये क्यों इनो कुर्बानी का मसला क्यों आया, कुर्बानी की नौबत क्यों आई, मालूम है किसी को? मालूम है तो मैं नहीं बयान करती, मालूम नहीं है तो बयान करती हूँ। नहीं मालूम है। उनके बेटियां को उनकी शादी के सिलसिले में। वेरी गुड वेरी गुड, यही है। मैं थोड़ा तफसील से बयान कर देती हूँ। क्या होता था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक इसमें जो पैदा होती बेटी बेटा दो भी जुड़वा पैदा होते थे ना। आज के बेटे का नेक्स्ट टाइम के जुड़वा बेटी जो पैदा होती है उससे बिया होता था। आज जो पैदा हुए ना वो जुड़वा बहन भाई, वो सगे बहन भाई होते थे, उनका रिश्ता हराम होता था। जैसा बहन भाई का आज हराम है ना, आजकल हराम है, हमेशा भी हराम है, ये हुर्मत के रिश्ते हैं। तो वो वैसा एक नशिस्त में पैदा होने वाली जुड़वा बेटा बेटी, वो दोनों सगे भाई होते थे, उनका रिश्ता हराम था। अब यहाँ क्या हुआ, हाबिल जिस वक्त पैदा हुआ उसके साथ जो पैदा हुई वो बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी, वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद जो हाबिल की शादी होने वाली थी ये बच्ची के साथ होना था, हाबिल के साथ जो पैदा हुई। उसके बाद हाबिल के साथ जो पैदा हुई उसकी हाबिल से होना था। वो बच्ची उतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी ये हाबिल से होने वाली बच्ची बहुत खूबसूरत थी। तो ये इससे करना चाहता था, अपने साथ पैदा हुई ना बहन ने, उसके साथ इन्हें शादी करना चाहता था, और वो हराम रिश्ता था। वो जायज था किसके वास्ते, हाबिल के वास्ते जायज था, हाबिल के वास्ते जायज नहीं था। तो इन्हों क्या करे, अच्छा एक ये करेंगे, इन्हों दोनों तय कर लिए होंगे कि अच्छा एक कुर्बानी देंगे अल्लाह की राह में, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाती है उन्हें शादी कर लेना उससे, ये इन्हों लोग तय कर लेते हैं। सो अब इसकी कुर्बानी कबूल हो गई ना हाबिल की, तो अब इन्हें मुस्तहक हो गया वो शादी का, इन्हें इसे हलाल हो गया, ये इन्हें करने का ये हो गया, इसके हक में हो गया फैसला। तो इन्हें हसद की आग में जल जाको क्या बोलता है, मैं अब तुझे कत्ल कर डालता हूँ, तू रहा तो ना, उसका रिश्ता तेरे साथ हो सकता है, सो मैं तुझे कत्ल कर डालता हूँ। ये आया है ये इस खर्रबा, जब दोनों ने पेश की, खर्रबा युखर्रिबु तखरीब, ये कुर्बानी का लफ्जी मतलब क्या है, खुर्ब है। खुर्ब बोले तो करीब, उर्दू का वर्ड करीब। अल्लाह को हमें जो चीज पेश करते हैं उससे अल्लाह का खुर्ब हमें हासिल होता है, करीब हो जाती। कुर्बानी देने वाला करीब हो जाता है। और कुर्बानी दूसरे मफहूम में भी यूज होता है, क्या बोले तो क्या भी चीज जो ईसार कुर्बानी, कोई चीज तुम ना बहुत अच्छी रहती है फिर भी दे डालती तो कुर्बान कर दी, अगर को बोलती जान कुर्बान कर दी, अगर को बोलती अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर दी है, यानी जान कुर्बान कर को शहीद हो जाको, शहीद बोले तो अल्लाह की शहादत की गवाही दे देना, शहीद हो जाको भी क्या होती है, अल्लाह के करीब हो जाती, करीब तरीन हो जाती। शहीद होने वाला तो बहुत करीब तरीन है, उसे तो बरज़खी जिंदगी भी नहीं है, उन्हें सीधा चले जाता है जन्नत में। तो यहाँ कुर्ब का मानी क्या है, खर्रबा, जब दोनों ने पेश की कुर्बानी, करीब होने वाली चीज, अल्लाह से करीब होने वाली, कुर्बानन कुछ चीज, ये एक तो फेल आया है, खर्रबा फेल है, कुर्बानन अब ये जो मजदर आया इसका मतलब एक जोर देने के लिए, बयान में एक इफेक्ट पैदा होता है इससे, कुछ चीज कुछ नयाज जो ये देती है अल्लाह की राह में, वो उन्होंने कुछ पेश किया। क्या पेश किया, रिवायतों में आता है कि ये जो हाबिल काबिल ये दोनों, एक तो जिरात करता था, जिरात बोले तो चावल पिकाता होगा, गेहूं पिकाता होगा, या कोई चीज पिकाता होगा, काश्तकारी करता था। और दूसरा क्या करता था, ये भीड़ बकरी, हाबिल भीड़ बकरी चराने वाला, यानी गडरिया, गडरिया जिसे बोलते हैं ना, शेपर्ड, शेपर्ड इज कॉल्ड गडरिया। तो इन्हों जो पेश करे वो अपना भीड़ बकरी कोई बकरा वगैरह पेश किए होंगे, तो उसको भस्म कर दिया और उनकी कबूल हो गई। फतुखुब्बिला, तो कबूल कर ली गई, कौन सा सीगा है ये, पैसिव वॉइस, उसकी कबूल कर ली गई। मिन आहदी हिमा, इन दोनों में से एक की कबूल कर ली गई। आहदी हिमा, ये हिमा क्या है, मिन की वजह से हिमा हुआ, वरना हुमा होता है, ये तस्निया का सीगा है दोनों का। आहद एक, दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई। वलम युतकब्बला, और ना कबूल की गई, लम आने की वजह से ये नहीं, बिल्कुल नहीं कबूल की गई, किसकी, मिनल आखिरी, दूसरे की, एक की कबूल हो गई दूसरे की नहीं कबूल कर ली गई।
دوسرے سے نہیں قبول ہوئی وہ قربانی، اللہ نہیں قبول کریا. خالا تو انہیں جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا لاقتلنکا. اب یہاں دو تاکید کے حرف آ گئے. لا لام تاکید ہے اور نون میں نون ثقیلہ ہے. لاقتلن ضرور ضرور مار میں ڈال دوں. کر دوں گا، قتل کر دوں گا. قتل یقتلو لاقتلن کا تجھے میں قتل کر دوں گا، ضرور تجھے میں مار ڈالوں گا. خالا تو اس نے کہا، یہ دوسرا کہہ رہا ہے، انما بے شک، یعنی صرف یتقبل قبول کرتا ہے اللہ، یتقبل اللہ اللہ قبول کرتا ہے من المتقین. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی جان میرا کیا قصور ہے، یہ بڑا بھائی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے قبول کیا میری قربانی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کیا اس کے پاس گیا تھا کیا میری قبول کرنا اس کی نہیں قبول کرنا؟ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اور ایک بات کہہ رہا ہے بڑی پتے کی بات. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ پرہیزگاروں کی، ہاں پرہیزگار لوگوں سے قبول کرتا ہے. ہاں متقی لوگوں کی طرف سے اللہ قبول کرتا ہے. جو تقوی رکھتی ہیں اللہ سے ڈرتی ہیں ان کی قربانی قبول ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا؟ تو تقوی نہیں رکھ رہا ہے. اس کے آخر میں آگے آ رہا ہے، اس کے بعد کنٹینیو ہو رہا ہے، یعنی تیری قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ اللہ نے قبول کیا ہے، میری قبول کی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تجھ میں تقوی کی کمی ہے. اللہ قبول کرتا ہے وہی جو تقوی ہوتا ہے، ان کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہے. اب آگے کنٹینیشن ہے، لئیم بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ کہہ رہا ہے کون؟ یہ حابیل کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے مجھ پر، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہاتھ باندھ کر تیرے سامنے بیٹھ جاؤں گا. اس کا مطلب روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو دھمکی دیا تو کیا ہوتا ہے، انہیں پہلے اقدام کر دینا چاہتا ہے، نہیں انہیں مجھے مارنا چاہتا ہے، کہتے ہیں میں اسے پہلے مار دیتا ہوں، میں اسے مار دینا اسے پہلے. ایسا کوئی آ سکتا ہے نا اس کے دل میں؟ ایسا کچھ اس کے دل میں نہیں آیا. انہیں کیا کریا، اگر تو مارنا چاہ رہا ہے تو یہ تیری یہ ہے، یہ تیری طرف سے غلطی ہے، یہ بہت بڑی تیری حماقت ہے یہ جو تو کر رہا ہے. میں نہیں ہاتھ اٹھاتا، میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا، یعنی پہل میں نہیں کرتا. دفاع کر لوں گا، دفاع کرنا ہے، جان و مال کی حفاظت فرض ہے، دفاع تو کر لوں گا، لیکن میں تیرے اوپر پہلے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. آگے بھی ہے ایک اسی سے کنسرن ہے، انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. یہ کہہ رہا ہے، ایک نصیحت کر رہا ہے اور ایک بڑی سبق آموز بات کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے یہ چھوٹا بھائی ہے حابیل؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے. یعنی ایک تو گناہ تو یہ کر رہا ہے کہ ناحق قتل کر رہا ہے. قتل ناحق بہت بڑا گناہ. کتنا بڑا گناہ؟ اتنا بڑا کہ ساری بنی نوع انسانی کو قتل کرنے کے برابر، اور ایک جان کو بچانا ساری بنی نوع انسانی کو بچانے کے برابر. یعنی اتنا بڑا فائدہ ہے، ثواب ہے اگر کسی نے کسی کی مدد کی، کسی کو جان بچانے میں مدد کی. اور کسی کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، یا اس کا ساتھی بن گیا قتل کرنے میں، تو وہ کیا ہے، وہ ساری بنی نوع انسانی کو قتل کرنے کے برابر. تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے قتل کریا تو میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے گا. یعنی مجھے قتل کرنے کا ایک گناہ، دوسرا کیا ہے، میرے سارے گناہ کچھ کرے گا نا، میرے سارے گناہ تیرے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. میرے سے جو بھی اگر غلطی ہو گئی ہے، اتنی زندگی تک جو بھی غلطی ہو گئی ہے، جو بھی گناہ ہو گیا ہے، وہ سارا تیرے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اور تیرے سارے اچھائیاں میرے اکاؤنٹ میں آ جاتی. تو دونوں طرف سے میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا. خسارہ کس کا ہے؟ تیرا ہی ہے. خسارہ دونوں طرف سے تیرا ہے. میرے گناہ بھی تو لے رہا ہے، تیرے نیکیاں بھی مجھے دے رہا ہے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں، اقدام نہیں کر رہا ہوں، میں تو اقدام کر رہا ہے. تو دونوں طرف سے تو ہی خسارے میں ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے قتل کی صحیح میں ہم دونوں گنہگار ہوں،
मैं इसको ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि दोनों का गुनाह तन्हा तेरे ही हिस्से में आ जाए, तेरे अपने खातिला इक़दाम का गुनाह भी और इस नुकसान का गुनाह भी के जो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए मेरे हाथ से तुझे पहुंच जाएगा वो भी, और मेरे जो गुनाह इतनी जिंदगी में सरजद हो गए होंगे उसका भी बार तेरा ही है, यानी दोहरा नुकसान तेरा ही है और मेरा तो खसारा कुछ भी नहीं। तू कत्ल कर रहा है, मुझे शहीदी मर्तबा मिलता है, दिफा तो मैं करूंगा लेकिन इक़दाम नहीं करूंगा, तो इससे मेरा फायदा है। फतव्वअत, फतव्वअत, इस पर गौर कीजिएगा, यानी इत्तबा हो गई, इसका नफ्स है, अब लड़ रहा है इसका नफ्स है। अब एक भाई को कत्ल करना इतना आसान नहीं है, और वो भाई एक नसीहत की बात भी कर रहा है, देख तू ही नुकसान में होता है, तू ही खसारे में होता है, मेरा कुछ भी नहीं होता, मुझे डबल फायदा होता है। अब ये भी बात उसके ऊपर, उसके दिमाग पर असरअंदाज हो रही है। और दूसरा क्या है, शैतान भी उकसा रहा है, नहीं कत्ल कर दे वरना वो जो है वो उसकी शादी उससे हो जाएगी, तुझे नहीं मिलेगी, वो बच्ची, वो लड़की जो बहुत खूबसूरत है, निहायत खूबसूरत, वो तुझे नहीं मिलेगी। अब ये भी उकसा रहा है, शैतान भी उकसा रहा है, ये भाई की बातें भी आ रही, तो ये इसके जमीर में एक तरह का क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, कशमकश चल रही है, तजब्जुब चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, अपने जमीर के खिलाफ एक लड़ाई चल रही है। जमीर एक बात कर रहा है कि नहीं नहीं करना, वो भाई है तेरा, सगा भाई है, भाई का कौन करेगा, वो एक शादी के लिए, ये कितनी हकीर सी बात है, कितनी कमीनी बात है, कितना कमीनगी है तेरे ऊपर, ये कह रहा है। शैतान उधर से अपना नफ्स शैतान वर्गला रहा है, नहीं नहीं कत्ल कर दे वरना वो बच्ची उसके हिस्से में चली जाएगी। ये दुनिया परस्ती में, ये इसकी चाह में, इसके ये जो नफ्स अपना बहका रहा है उसमें आकर फतव्वअत लहू, फिर राजी हो गया आखिर उसका नफ्स, फतव्वअत लहू नफ्सहू, लड़या नफ्स, जमीर कचो के मारिया उसे, रिटॉर्ट करिया, लेकिन फिर गालिब आ गया, किसमें, शैतान का शर गालिब आ गया, अपने नफ्स का गलबा गालिब आ गया, तव्वअत, राजी हो गया, फिर इस बात पर आमदा हो गया, नहीं इसे कत्ल करना ही है, उसका नफ्स से उसके ऊपर राजी कर दिया ये चीज के ऊपर। फकतलहू, कत्ल करने पर, हु जमीर भाई को, उसको कत्ल करने पर आमादा कर ही दिया उसके नफ्स ने। फअस्बह मिनल खासिरीन, अस्बह बोले तो ये अफाल में से है, हो गया, अस्बह सुबह को भी बोलते हैं, सुबह होने को भी बोलते हैं, सुबह से ही है ये वर्ड, लेकिन इसका मतलब क्या, हो गया, कोई काम हो गया, फास्बह मिनल खासिरीन, और ये कत्ल करके क्या हुआ, खसारा पाने वालों में से हो गया, फास्बह मिनल खासिरीन, आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया, नामादा कर दिया, हाँ कर दे, आमादा कर दिया, फिर उसका उसके हाथ से कत्ल हो गया और उसे मार कर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं, दुनिया में भी नुकसान, वो एक जो जमीर कचो के मारता है, बाद में भी जमीर की आवाज आती रहती है, भाई को मारा है, भाई का कातिल है, सब बोलेंगे, माँ बाप से कितना नाराजगी होगी, माँ बाप पर क्या गुजरेगी, दूसरे भाई बहनों पर क्या गुजरेगी, अब इसे सब भी मलामत तो करेंगे ही ना, तो दुनिया में भी आखिरत में भी। कत्ल का ये क्या है, नाहक कत्ल का, दूसरे कत्ल का अगर बरहक कत्ल है तो उसका किसास है, ये नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, इसका दोजख ही है, जो नाहक कत्ल करता है, नाहक कत्ल का दोजख ही है ठिकाना, दोजख में ही जाएगा वो, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। आमदन और साहुवन, आमदन जानबूझकर कत्ल करना ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है ये, और इसका ठिकाना तो जन्नत अल्लाह ने कर दिया है, इसका मुकाम जन्नत का। हाँ, अम्मा साहुवन जो होता है उसका खिसास है, कुंबा है, दिया है, उसका सारा बाद में मामला है, लेकिन ये जो आमदन होता है, जो जानबूझकर करता है ना, उसका तो ठिकाना जहन्नम ही है। और बोलते हैं शम्सी की वो एवरी मर्डर कमिटेड एक हिस्सा उनके ऊपर जाता है, काबिल को, सही है, नहीं ऑन दिस अर्थ। रोए जमीन पर पहला कत्ल हुआ था हाबिल का, हाबिल के हाथों, अब जो भी आइंदा कत्ल होगा, जो भी नाहक कत्ल होगा ना, उसका एक हिस्सा बराबर वो काबिल के अकाउंट में जाता रहेगा,
वही तो है, दोहरा नुकसान है उसका। रोज महशर तक जितने कत्ल यहाँ रोए जमीन पर सरजद होंगे, सबका एक हिस्सा वो उसका जिम्मेदार होगा, उसके अकाउंट में जाएगा, यानी बहुत ज्यादा खसारे का हामिल हो जाएगा वो। उसके बाद भी उसे निदामत, इतनी परेशानी, इतनी ये हो रही है, शर्मिंदगी, निदामत हो रही है इसे। क्यों? अब क्या करना? अब तक कोई मौत नहीं हुई थी, कैसा दफन करना, कैसा इसे छुपाना, क्या भी मालूम नहीं था। परेशान, हैरान, परेशान करा खड़ा है। क्या हुआ होगा, उसकी हालत क्या हुई होंगी, वही काफी है उसके लिए अजाब अल्लाह का। तो यहाँ कौवा आके सिखा रहा है, ये कौवा जो जमीन को रेत कर सिखा रहा है, तो इतनी नादानी, इतनी शर्मिंदगी, इतनी निदामत इसे महसूस हो रही है कि ये क्या हकीर कौवे से मैं सीखना है क्या? क्या मैं कौवे से भी गया गुजरा हूँ? क्या मैं इस हकीर कौवे से भी गया गुजरा? इतनी सी भी अक्ल नहीं है मुझ में, कौवे से भी अकल नहीं है मुझ में। कैसा हूं मैं, कितना बाहमक हूं मैं, कितना बेवकूफ है, इतनी भी अकल मुझ में नहीं है ना। निदामत में शराबोर है, ये परेशान है। फबासल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दी लियुरियहु कैफा युवारी सौअत अखी। सौअत बोले तो ये डेड बॉडी। आला या वैलता, हाय मेरी कमबख्ती, आजस्तु अन अकून मिस्ला हाजल गुराब, क्या मैं इससे भी आजिज आ गया हूँ क्या? क्या ये हकीर ये कौवे से भी गया गुजरा, इससे भी ज्यादा आजिज आ गया हूँ मैं। फवारी सौआताखी फासबहा मिनन नादिमीन। फासबहा यहाँ भी देखिए, उधर भी आया, हो गया, हो जाना, एक्चुअली सुबह को कहते, लेकिन सुबह हो गई ना, अब रोशन हो गया ना, तो हो गया। कोई काम हो जाने के वास्ते भी असबहा ये अफआल में आता है, जैसा अफआल मुखारिबा है वैसा ही ये भी अफआल में आता है। फासबहा मिनन नादिमीन, नादिम इस्मुल फाइल है निदामत का। नादिम, निदामत, बहुत शर्मिंदगी उठाना और महसूस करना, बहुत शर्मिंदा होना। फिर अल्लाह ने क्या किया? अब ये खड़ा देख रहा है, सोच रहा है, परेशान है, क्या करना बोल को। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन में खोदने लगा, ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर रे, या वही लता, अफसोस है मुझ पर रे। क्या है, क्या हूं मैं, मेरी हैसियत इतनी भी नहीं है, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका, इतनी भी मेरे में अक्ल नहीं है कि अपने भाई की लाश छुपाने की कोई तदबीर निकाल लूं। ये भी मुझे कौवा सिखाना क्या? इतने भी मेरे दिमाग में नहीं आई। कैसा हूं मैं? इतनी निदामत उसे महसूस हुई। उसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। ये जो पछतावा होता है ना, तासुफ, अफसोस, पछतावा, ये बहुत, इट टेक्स इट्स टोल, बहुत मुश्किल से गुजरता है इंसान। कभी कभी आपको भी हुआ होगा, बहुत से हम मुशाहिदा हुआ होगा, कोई चीज जो सरजद हो जाती है, जो बाद में अफसोस होता है कि नहीं कहना था, ये बात नहीं कहनी थी, ये काम नहीं करना था, ऐसा हो गया ना, कैसा हो गया, हमारा नफ्स हमारे ऊपर गालिब हो गया, शैतान का कैसा बहकावा हो गया। ये जो पछतावा होता है ये बहुत बुरा होता है। बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, सारे पैरामीटर्स इससे इफेक्ट हो जाती है। कभी कभी तो लोग हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, कई वाकयात ऐसे हो जाते। तो अल्लाह ने इसका हल बताया है। ये जो अफसोस से तासुफ होता है, अल्लाह क्या बोल रहा है, अब हमारे दरमियान भी कोई हो गया, कोई काम हो गया, कोई शैतान के बहकावे में हो गया, या अपने नफ्स गालिब आ गया, ये सब शैतान के बहकावे से ही होता है। तो अब क्या करना? अल्लाह बोलता है, कुल ला तखनतु मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। क्या मतलब इसका? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि कहो मेरे बंदों से कहो कि ला तखनतु, ना मायूस हो। खनता यखनतु, मायूस होना, मायूस होकर ठुस होकर बैठ जाता है इंसान में, ना इबादत में उसका दिल लगता है, ना कोई काम में दिल लगता है। अब जिंदगी से ही एक किस्म से बदअमनी हो जाती है, कोई काम करता ही नहीं, बेकार बैठ जाता है, दिमाग माऊफ हो जाता है, दिल परेशान हो जाता है, सारे आज़ा इससे मुतासर हो जाती हैं, सारे पैरामीटर्स मुतासर हो जाती हैं। तो अल्लाह कह रहा है हर कदम पर, हर जगह हमें तसल्ली का एक ये कुरान में मिल जाता है।
ہر سوال کا ہمارے ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، ہمارے ہر قدم کا، ہر غلطی کا، ہر مشکل کا مداوا قرآن میں ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر لا تقنطوا، اے میرے بندو نہیں پریشان ہونا، مایوس نہیں ہونا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تم کچھ بھی کر دو، کہتا ہے اللہ زمین آسمان کے خلا میں ملا دو، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی سرزد ہو گیا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ وہ بخش دے گا، یغفر الذنوب تمہارے گناہ، یغفر وہ بخش دے گا، یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہی غفور ہے، رحیم ہے۔ ایسا ہی ضمن ایک بات آ گئی تو کوئی پریشانی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، انہیں بہت پریشان کرتا ہے، شیطان بہت پریشان کرتا ہے، ارے اتنا بڑا گناہ ہو گیا وہ کیسا معاف ہو جائے گا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، یہ تو تم نے اتنی بڑی سرزد کر دی ہے، اتنا بڑا ارتکاب ہو گیا ہے تم سے، اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو شیطان کے جھانسے میں نہ آنا، 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھنا یا صلاۃ التوبہ پڑھنا اور اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، یہ بھی آیت پڑھ لیجئے گا، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں مایوس نہیں ہوں، اللہ میں مایوس نہیں ہوں، یہ جو بھی ہو گیا ہے میرے نفس کا غلبہ ہے، مجھے معاف کر دے، شیطان کا غلبہ ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ جو دل کی گہرائیوں سے، عمیق گہرائیوں سے نکلتی ہے نا بات، ضرور اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے بات وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے، عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر اللہ نے کوا بھیجا اور یہ کیسا چھپانا اس کو بتا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کوے کے ذریعے سے آدم کے اس غلط کار بیٹے کو اس کی جہالت، اس کی نادانی پر متنبع کیا، دیکھ تو کیا کر دیا، کیا کام کر دیا، تو اسے معلوم کرا دیا۔ متنبع کرنا، نبا ینبئ، ایک نیوز بتا دینا، ایک چیز بتا دینا، تو کریا یہ غلطی بتا دیا اللہ نے۔ اور جب ایک مرتبہ اس کا اپنے نفس کی طرف توجہ کرنے کا موقع مل گیا تو اس کی ندامت صرف اس بات تک محدود نہ رہی کہ وہ لاش چھپانے کی تدبیر نکالنے میں کوے سے پیچھے کیوں رہ گیا۔ یہ ایک ہی بات اس کو پریشان نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس کو یہ بھی احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے، کیسا انہیں احمق ہے، کیسا نامعقول ہے۔ جہالت بولے تو کیا، نہیں جاننا، لا علمی، جہل، لا علمی، کیسی بڑی لا علمی کا ثبوت اس نے دیا ہے۔ بات کا ایک فقرہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر پچھتایا، بہت پچھتایا، بہت ندامت کا شکار ہو گیا۔ نیکسٹ آیا نمبر 32 ہے، کیا ہے نیکسٹ نمبر؟ آیا نمبر 32، آیا نمبر 32 سورہ مائدہ میں کیا بتا رہا ہے؟ من اجل ذالکا کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہاں بتا رہا ہے اللہ ایک نفس کو قتل کرنا یہ کیا مترادف ہے؟ سارے بنی نوع انسان کو قتل کرنے کے برابر۔ ومن احیاھا، جس نے بچایا، فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان کو بچایا کسی مصیبت سے یا کسی ڈوبنے سے یا کسی بھی تکلیف سے، تو ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری بنی نوع انسانی کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اب ایک بات ضروری بات آ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو تمہیں ایک اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اب جو رسول آتے نا وہ بیانات لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہی ہیں، یعنی ہمارے پیغمبر آ جاتی ہیں، ان کی نصیحتیں چلتی رہتی ہیں، کتاب بھی رہتی ہے، ان کی تعلیمات بھی رہتی ہیں، پھر بھی لوگ سرکشی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ قتل کب واجب ہے وہ بتایا جا رہا ہے، قتل کب کر سکتے ہیں، کب جائز ہے۔ کسی نے اگر ناحق قتل کر دیا ہے تو اس کا بدلہ لے سکتے،
अब नहीं है वो, ये इस्लामी रूल है। ये कत्ल का बदला खून का बदला खून ले सकते। या और एक इस्तिस्नाई कैफियत क्या बता रहा है अल्लाह, एक यहाँ कब कत्ल कर सकते, जब कोई फसाद फैला रहा है, जब मुआशरती जिंदगी को तबखीर में डाल रहा है, मुआशरती जिंदगी को तबाही में डाल रहा है, फसाद फैला रहा है, फूट डाल रहा है, लोगों में बदअमनी फैला रहा है, एक लॉलेसनेस अनर्की कयास फैल रहा है उसकी वजह से मुआशिरे में, तो उसे कत्ल करना जायज है। उसे कत्ल कर को मुआशिरे की इस्लाह करना ये जायज है। ये दो ही चीजों में अल्लाह कत्ल को जायज करार दे रहा है। वो इसके अलावा जो भी होता है ऐसा है गोया कि ये कत्ल ना हक करना, सारी बनी नोए इंसानी को कत्ल करना, और एक आदमी को बचाना गोया के सारी बनी नोए इंसानी को बचाया। ये दो इस्तिस्नाई कैफियत छोड़े तो तमाम इंसानों की किसी की जान बचाना गोया के तमाम इंसानों को जिंदगी बख्श देनी, ऐसा इसे सवाब मिलता है। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल पे दर पे उनके पास खुली खुली हिदायत लेकर आए, फिर भी उनमें बकसरत लोग जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। ये यहूद का हाल बयान किया जा रहा है कि कैसा आए ना, दो पैगंबर 1400 साल तक एक लफ्ज़े का वक्फा नहीं था। उनकी जिंदगी में ही दो होते, फिर भी उनकी जिंदगी में ही दो खड़े हो जाते, फिर उनके मौत पर वो रहते, उनका पोजीशन लेने के वास्ते, कायम मकाम होने के वास्ते दो ऑलरेडी होते थे। ये एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जबकि उनके पास दो पैगंबर ना हो। कब तक? ये 1400 साल तक लगातार। उसके बाद भी 2000 साल तक भी एक ना एक पैगंबर उनमें रहते थे। तो इन तमाम के बावजूद उनका हाल ये है कि हमारे रसूल पे दर पे आए, लगातार आए, तांता बना रहा, सिलसिला चलता रहा पैगंबरों का लगातार, लेकिन फिर भी उनकी खुली हिदायत लेकर आने के बावजूद भी इनमें बकसरत लोग ऐसे थे जो सरकश थे, जो फिर भी सरकशी थे। कहा जा रहा है मिन अजलिन ज़ालिका कतबना, हमने लिख दिया अला बनी इसराइला, इसराइल पर, इन्नहु के जो माँ कतला कोई कत्ल करे, नफ्सन कोई जान, बिगैर नफ्स किसी जान के बगैर, औ फसादिन यानी जान के बगैर बोले तो किसी को कत्ल कर दिया था उन्हें, उसके बगैर अगर कत्ल कर तो ये जायज है। और एक को से जायज है औ फसादिन, या फसाद करना फिल अर्दी, जमीन में फसाद फैलाना, आयर की कयास फैला देना, एक कानून बेकानूनी का एक ये पैदा कर देना, माहौल पैदा कर देना। अब जैसा चलता है ना, गुंडागर्दी चलती है, वो कई एरिया है बेंगलुरु में ही, किसी की जायदाद ले लिया, उसको हड़प कर लिया, उसको एनक्रोच कर लिया, अब आओ तो फसाद मचाएंगे। अब कोई लीगल उसका ओनर आता है, मुस्तहक ओनर उसका, वो आकर पूछता है तो फसाद मचा देती है। कई लोग डर कर, ये कोई एरिया है वहां पर जो ये नागवारा सर्कल कुछ है ना, उसके करीब का एरिया, मुझे बताया गया, मुझे प्रैक्टिकली तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे ही एक कोलीग डर कर बेचती है कि यहाँ होंडाइज्म है, वो लोग नाहक एनक्रोच कर लेती और जाकर पूछो तो फसाद मचाती, ये लूटने लगती, लोगों को मारने लग जाती, और हमें किसी भी लेकर गए तो जान का भी खतरा होता है। तो ऐसे ये जो होती फसादी जो होती, उनको कत्ल करना जायज है, उसका अल्लाह वबाल नहीं रखेगा किसी के ऊपर। फिल अर्दी जो जमीन पर फसाद मचाती उनको कत्ल कर सकते। फका अन्नमा तो गोया कत्ल उसने कत्ल किया अन्नास, ये दो चीजों के अलावा किसी ने किसी का कत्ल किया तो सारी बनी नए इंसानी को कत्ल करे, जैसा जमीयन तमाम को, वो मन अहयाहा और जिसने बचाया, जिंदा रखा, जिसने बचाया, फकान नमा तो गोया के का कई को तशबी के वास्ते आता है, वापस अन्नमा ये बेशक या सिर्फ, तो गोया डिफरेंट मफहूम में डिफरेंट आता है। अब यहाँ तो गोया ऐसा के आहया उसने जिंदा रखा, अन्नास तमाम लोगों को। मालूम हो गया है इस्तिस्ना कैफियत क्या है और बाकी का क्या है, मारना कैसा है, किसी को मारना कैसा है, पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। लेकिन इस्तिस्ना की कैफियत क्या है, जो फसाद मचा रहा है उसे मारो, उसे मारना जायज है, और जो कत्ल कर दिया उसका जवाबी कार्रवाई करना, उसमें कत्ल करना, वो दो जायज है। उसे छोड़कर जो भी मारता है वो गोया के सारी बनी नोए इंसानी को मारा, और जो बचाया गोया के सारी बनी नोए इंसानी को बचाने के बराबर।
उसके बाद रसूलों की बात आई है कि हमारे रसूल इनके पास से पाए दर पे आए, लगातार आए, लेकिन फिर भी इन लोगों में ज्यादती करने वाले ही कसीर तादाद में थे, यानी बात नहीं मानने वाले, नाफरमानी करने वाले। ये पढ़ लेंगे। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबुनल्लाह, हरबा जंग करना, युहारिबुनल्लाह व रसूलहु यसऔना फिल अर्दी फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तिअ अयदीहुम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्द। ये भी एक तरह की सजा की बात हो रही है। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरती अज़ाबुन अलीम। क्या यहाँ कहा जा रहा है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, युहारिब, हरब, रजुलन हर्ब कहते ना, यानी जंगजू मर्द, लड़ने वाले, जंग में लड़ने वाले मर्द को कहा जाता है। तो हर्ब बोले तो जंग। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और जमीन में इसलिए तगो-दो करते फिरते हैं कि फसाद बर्पा करें, यानी एक उनकी मुहिम ये होती है, उनका काम ही ये होता है। अब उन लोगों का क्या काम होता है, एक बेउसूली फैलाना, बेकानूनी का एक दौर दौरा कर देना, माहौल खराब कर देना, लोगों को डराना, धमकाना, या खौफ का माहौल कर देना। ऐसा आम लोग भी करते हैं, लोगों को बड़ा धमकाती, डराती, लेकिन ये नहीं जानते कि आखिरकार उनका अंजाम क्या होने वाला है। दुनिया में भी, आखिरत में भी। दुनिया में भी आती, बड़ी खराब मौत मरती है लोग, ये जो गुंडाइज्म करती ना, बड़ी खराब मौत मरती, बहुत ही एक मॉरल देने वाली, लोगों को दहल जाना लोगों के दिल, वैसी होती है। इनका अंजाम भी जिंदगी का ऐसा ही होता है, और आखिरत में तो है ही, ये जहन्नम के बासी है ही। तो ये जो दौड़ धूप करते फिरते हैं, यानी फसाद मचाने के वास्ते, फसाद बर्पा करने के वास्ते, उनकी सजा ये है कि कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं, या उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएं, यानी एक तरफ का हाथ है, एक तरफ का पांव। अब इसका, ये गुंडाइज्म करने वालों का, फसाद मचाने वालों का, ये जो बेउसूली क्रिएट करती, माहौल खराब करती, तो उनका ये बयान कर रहा है अल्लाह के उनके लिए क्या सजा है। क्या सजा है, कत्ल, या तो उनका कत्ल या सूली पर चढ़ाए जाए। ये सब भी इस्लामी हुकूमत में है। यहाँ कहाँ है, यहाँ गुंडाइज्म में बहुत पनप रहा है, गुंडे लोगों का ही दौर दौरा चल रहा है। आखिरकार तो है, उन्हें मालूम नहीं होता, बाद में पछताते। आखिरकार जो जिंदगी होती है, जो बिस्तर मर्ग पर पड़े कैसा उन जिंदगी गुजारती, वो सब उनकी वो पादाश होती है, और आखिर में दोज़ख के भी बासी हो जाती। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उनको सूली पर चढ़ाना है, या कत्ल करना है, या उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से, यानी राइट साइड का अगर हाथ तो लेफ्ट साइड का पांव। ये किसे हुक्म दिया जा रहा है, खलीफा, खिलाफत राशिदा में जो होता है, वो खलीफा वक्त को, बादशाह वक्त को हुक्म है कि ऐसी सजा दो ऐसे फसादी लोगों को, या वो जिला वतन कर दिए जाएं, या उन्हें उस जगह से निकाल देना, उस वतन से, उस जगह से, उस बस्ती से उनको निकाल देना, एक्साइल कर देना, एक्साइल, भगा देना वहां से, वो जगह में रहना नहीं। ये जिल्लत और रुसवाई तो उनके लिए दुनिया में है, यानी दुनिया में ये हुक्म है उनके, कई उनके वास्ते ये हुक्म है। आखिरत में क्या है, आखिरत में उनके लिए उससे भी बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा, हमेशा की, दोज़ख में रहेंगे। नामदो व नस्तईन, क्या है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन।